हम आपको लगातार वॉर जोन से खबरें दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से लाशें बिछी हुई हैं नागोर्नो काराबाख में। बस्तियां खंडर हो चुकी हैं, आशियाने उजड़ गए हैं, जर्रे जर्रे में बारूद बिछा है। ऐसा खौफनाक दृश्य जिसे देख सिहरन पैदा हो जाए। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने की बजाय भीषण होता जा रहा है। दोनों देश जिस नागोर्नो काराबाख के लिए युद्ध लड़ रहे हैं वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। लेकिन बारूदी बैटल ग्राउंड में जिंदा बचे लोग वहां से हटने को तैयार नहीं हैं। अंधाधुंध मिसाइल अटैक के बीच आसमान से बरसते क्लस्टर बमों के नीचे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हमलों को झेलते हुए लोग वॉर जोन में कैसे रहते हैं। काराबाख वॉर 24वां एपिसोड इतना विस्फोटक है जिसकी एक एक तस्वीर आपका दिल दहला देगी। टीवी 9 भारतवर्ष साउथ एशिया का पहला चैनल है जो वॉर जोन में है। हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय और कैमरामैन चेतन शर्मा की युद्ध भूमि से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पुतिन की लास्ट वार्निंग, रणभूमि के हालात अलार्मिंग। जिन धमाकों से धरती फट पड़ी, स्मर्च मिसाइल से अटैक हुआ है और ये अटैक किया अजरबैजान की फोर्सेस ने। जिन विस्फोट से इमारतों के परखच्चे उड़े, यहाँ पर कितना गहरा गड्ढा हुआ है। लोरा मिसाइल से अटैक हुआ, यहाँ पर 10 से 11 फीट यहाँ धंस गया है नीचे। जिन मिसाइल अटैक से बस्तियां बर्बाद हो जाएं। देखिए पूरा ये इस पर भयानक अटैक हुआ है। पूरा का पूरा ये फर्नीचर का शोरूम ध्वस्त हो गया है। जिन क्लस्टर बमों ने शहर के शहर कब्रिस्तान बना दिए। ये बम अभी अभी यहाँ पर फेंका गया है और इसको इस सारी जगहों को मार्क कर लिया गया। जिन रॉकेट की बौछार से आसमान धुआं धुआं हो गया। नागोर्नो काराबाख का युद्ध 2 सेनाओं की भिड़ंत भर नहीं, ये युद्ध 2 अदने से देशों भर का नहीं। इस युद्ध में अब कोई सलामत नहीं, इस लड़ाई में कोई नियम ही नहीं। यहाँ मौत ही मौत है, बर्बादी ही बर्बादी है, तबाही ही तबाही है। यहाँ जाने का मादा होना चाहिए। यहाँ की हकीकत दिखाने के लिए हौसला होना चाहिए। यहाँ जाने की सोच कर भी जब दिल दहल उठता है तो ऐसे वॉर जोन के बीचों बीच खड़े रहना, युद्ध के मैदान में दिन रात एक कर अपने मिशन में लगे रहना, चप्पे चप्पे की सही सच्ची तस्वीर सामने लाना, भूख प्यास भुलाकर जान हथेली पर रखकर युद्ध की विभीषिका दिखाने वालों को सलाम करना बनता है। नागोर्नो काराबाख युद्ध में टीवी 9 भारतवर्ष की भी टीम है। भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय का जज्बा, कैमरा पर्सन चेतन की बहादुरी की कोई मिसाल नहीं। युद्ध की विभीषिका क्या होती है, युद्ध में इंसानियत कैसे झुलसती है, युद्ध का उन्माद कितना विध्वंसक है, ये दुनिया को बताने के लिए, भारत के दुश्मनों को हिंदुस्तानी हौसले की झलक दिखाने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का इकलौता चैनल टीवी 9 भारतवर्ष नागोर्नो काराबाख के वॉर जोन में उतरा। टीवी 9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय, कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ नागोर्नो काराबाख की रूह कपा देने वाली तस्वीरें भेज रहे हैं। ये देखिए रॉकेट के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहीं पर एक रॉकेट भी गिरा है, उसके टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ जो धंस गया है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने वॉर रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे मंजर देखे जिन्हें आप देख सिहर उठेंगे। ऐसे हमले, ऐसे विस्फोट, ऐसे हथियार जो कलेजा कंपा देंगे। 3 हफ्ते से चल रहे इस युद्ध में अब सारी ताकत झोंक दी गई है। मार काट मचाने में दोनों सेनाओं में होड़ लगी है। किसी को नहीं बख्शा जा रहा, मतलब किसी को नहीं। जो भी मिला उसे मार दो, जो भी दिखा उसे धमाके में उड़ा दो। किसी मकान में इंसान की हरकत दिखी तो मिसाइल फोड़ उसे तबाह कर दो। इबादत गाह, आशियाने, स्कूल, स्टेडियम, कुछ भी तो नहीं बचा।
कराबाख युद्ध कितना विध्वंसक हो चुका है, इसे इस रॉकेट अटैक से समझिए। ये रूस की महाविनाशक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-30 स्मर्च का धमाका है। अजरबैजान की सेना रूसी रॉकेट लॉन्चर से नॉनस्टॉप अटैक कर कराबाख की राजधानी स्टेपनकार्ट का जर्रा जर्रा थर्रा रही है। रूसी मिसाइल के भीषण हमले से ये घर 10 फीट के गड्ढे में धंस गया। स्टेपनकेट के रिहायशी इलाकों में स्पर्ज की अंधाधुंध बरसात कभी खत्म नहीं होती। हम इस समय 10 फीट नीचे हैं जमीन से, और ये 10 फीट नीचे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर एक अटैक हुआ है, स्मर्च मिसाइल से अटैक हुआ है, और ये अटैक किया अजरबैजान की फोर्सेस ने। स्टेपनाकर्ट जो राजधानी है नागोर्नो काराबाख की, ये उसका रिहायशी इलाका है और यहाँ घर हुआ करता था। और देखिए कितना भीषण अटैक हुआ है। इस अटैक से जमीन धंस गई है और ये 10 फीट की नीचाई के अंदर तक मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पर आगे पूरा अगला हिस्सा था मकान का, इस घर का, जो पूरा उड़ गया है। पूरी चारों ओर हमको मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। बारूदी अग्नि बाण के बीच अजरबैजान आर्मी कराबाख को इजराइल से मिली लोरा मिसाइलों से भी दहला रही है। लोरा की लपटों ने स्टेपनकर्ट के स्कूलों को भी अपने जद में लेकर खाक कर दिया है। ये नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्ट का स्कूल नंबर 10 है। अजरबैजान ने मिसाइल अटैक कर स्कूल को खंडहर बना दिया। बारूदी मिसाइल के धमाके से स्कूल की दीवारें ढह गईं, खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। ये जहां पर मैं खड़ा हूं, ये काराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट का स्कूल है। इसका नाम है अवितिक इस्केहान स्कूल नंबर 10। अवितिक यहाँ के बहुत बड़े पोएट थे, उनके नाम पे स्कूल बनाया। लेकिन अभी देखिए, अभी ये आपने स्कूल देख लिया, अब आइए देखिए यहाँ पर कितना गहरा गड्ढा हुआ है। लोरा मिसाइल से अटैक हुआ यहाँ पर। इजराइल की लोरा मिसाइल जो है उससे यहाँ अटैक हुआ है और ये करीब जो है 10 से 11 फीट यहाँ धंस गया है नीचे। लोरा मिसाइल के बारे में समझिए, 400 किलोमीटर तक मार करती है। 10 मिनट के अंदर अपने टारगेट पर मार करने की क्षमता है। उस भयानक मिसाइल से स्कूल में अटैक हुआ है और देखिए स्कूल के सब शीशे दरवाजे सब उड़ गए हैं। इतना भयंकर अटैक है। बेहिसाब बारूदी धमाकों ने स्टेपनकर्ट को खंडहर में तब्दील कर दिया। इस शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां बारूदी बवंडर ना उठा हो। इस समय हम पूरा आपको दिखा रहे हैं शहर का हाल। देखिए ये रिहायशी इलाके में उड़ गया है, ऊपर की छत उड़ गई है। ये रिहायशी इलाका है, सीधे रॉकेट छत पे गिरा है। यहाँ लोग रहते हैं। आपको घरों में जो शीशों से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लोगों के रहने के निशान दिखाई पड़ेंगे। पूरा का पूरा उड़ गया है। पूरा ये शहर जो है ये एकदम सुनसान सा है। कुछ गाड़ियां दौड़ती हुई दिख रही हैं, दुकानें बंद हैं। सो देखिए पूरा ये इस पर भयानक अटैक हुआ है। पूरा का पूरा ये फर्नीचर का शोरूम ध्वस्त हो गया है। अजरबैजान की एयर स्ट्राइक से स्टेपनकर्ट जितना तबाह हुआ, उतना ही आर्मीनिया के हमले से अजरबैजान का गांजा शहर। गांजा को आर्मीनिया ने बम बरसाकर कब्रिस्तान बना दिया। अजरबैजान ने जवाबी सैन्य हमले में स्टेपनकर्ट की गलियों को बारूद से पाट दिया। हालांकि अजरबैजान के भीषण हमले से भी स्टेपनकर्ट के लोगों की हिम्मत नहीं टूटी। नागोर्नो काराबाख का बच्चा बच्चा अजरबैजान से युद्ध लड़ने का दम भर रहा है। नागोर्नो काराबाख में इसमें बच्चा बच्चा जो है वो बन चुका है सोल्जर की भूमिका में। छोटा सा बच्चा है, 2 इसके हाथ में हथियार हैं, एक जो है खिलौना है और एक है असली। और ये इसलिए है क्योंकि ये एक सिंबल है। यहाँ पर जंग में उतरने को हर कोई तैयार है। हाउ आर यू? ये इसलिए सिंबॉलिक है क्योंकि ये लड़ाई नागोर्नो काराबाख में बच्चे बच्चे को लड़नी है, ये यहाँ पर मान लिया गया है। इसीलिए बच्चों के हाथों में भी हमको यहाँ पर बंदूकें दिखाई पड़ती है। नागोर्नो काराबाख में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जहां जहां क्लस्टर बम बिखरे पड़े हैं, बम मिसाइलों के खोखे बिछे पड़े हैं। बारूदी बैटल ग्राउंड में जिंदा रहना कितना जोखिम भरा काम है। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय की ये रिपोर्ट बताने के लिए काफी है। ये बम अभी अभी यहाँ पर फेंका गया है
और इसको इस सारी जगहों को मार्क कर लिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, चेतन इधर आइए। इन सारी जगहों को मार्क कर लिया। देखिए दूसरा, इन सारी जगहों को मार्क कर लिया गया है जहाँ जहाँ पर भी ये बम हैं और ये कभी भी एक्सप्लोड कर सकते हैं। सबसे खतरनाक मसला ये है कि इनके साथ में देखिए यहाँ रिबन बांध दिया गया है, क्रशर बम। ये रिबन बांधने का मतलब ये है कि अगर छोटे बच्चे उनको समझ नहीं आएगी, वो इसको उठा लेंगे ये समझ करके कि ये खिलौने का आइटम है और ये फट जाएगा। ये जम के हो रहा है। बम बारूद के बीच कैसे जिंदा है ये लोग? आखिर नागोर्नो कराबाख को छोड़ महफूज ठिकानों पर क्यों नहीं जा रहे बुजुर्ग? आर्मीनिया में तो ठौर मिल ही रही है। जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक तो यहाँ रहना मौत को दावत देना है, क्योंकि बाकी किसी भी हथियार के हमले में बच भी सकते हैं, लेकिन ड्रोन अटैक से कोई कैसे बचेगा? आसमान का सबसे खूंखार शिकारी ही कराबाख युद्ध में कोहराम मचा रहा है। अटैक से बचने के लिए लोगों ने बंकरों में डेरा डाल दिया है। देखिए मैं बंकर में घुस रहा हूँ, रात का समय सोना है, लेकिन जिस होटल में रुका हूँ वहां पर बंकर है। होटल के अंदर सोना सेफ नहीं है, बंकर बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ड्रोन अटैक हो सकता है, कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती है और लगातार हो रही है। यहाँ पर बंकर में आप लोगों को सोने की आदत होगी। हाँ, तो बंकर में सोने यहाँ पे जो ही रहता है, इसलिए हर घर के नीचे देखिए, येरेवान में अगर जाओगे, आर्मेनिया में या इंडिया में भी घूमोगे, हर घर के नीचे बंकर नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे अरसाख में हर घर के पीछे एक बंकर है, क्योंकि ये आदत सी पड़ गई है। खौफ का नामो निशान नहीं, चेहरे पर रत्ती भर शिकन नहीं। हाँ है तो अपनों को खोने का गम। दुश्मन देश के नागोर्नो कराबाख की तरफ बढ़ते कदम की चिंता। अजरबैजान ने युद्ध में आर्मेनिया का काफी नुकसान कर दिया है। हालांकि भीषण होती लड़ाई में नुकसान के सही आंकड़े भी कोई नहीं बता रहा। पश्चिमी देशों का अनुमान है कि नागोर्नो कराबाख के कब्रिस्तान में 59,000 लाशें बिछ चुकी हैं। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, नागोर्नो कराबाख, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।